हेलो फ्रेंड्स। तो यूपीपीएससी ने अपना एडमिट कार्ड आज 30 तारीख को रिलीज़ कर दिया है। 30 सितंबर को रिलीज़ हो गया है। और इसका एग्ज़ाम डेट जैसा हम जानते हैं कि 12 अक्टूबर को है। और अब तो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, आपका सेंटर पता लग गया है किस सिटी में है। तो सबसे पहला काम आपको जो है अपनी टिकट्स वगैरह अरेंज करनी है, देन आपका स्टे वगैरह अरेंज करना है। एंड प्रॉपर आपको ये इंश्योर करना है कि आप एटलीस्ट एक दिन पहले जहाँ कहीं भी आपका सेंटर हो वहाँ पहुँच जाएं। क्योंकि बीपीएससी में क्या होता है ना, बीपीएससी में सिर्फ एक एग्जाम है, ठीक है, और वो 12 से 2 बजे के बीच में होता है। तो अगर आप रात भर सोई भी नहीं है, प्रॉपर ट्रेवल करके गए हैं, बट स्टिल आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप 11 बजे से पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं। बट इसमें क्या होता है, इसमें यूपीएससी के पैटर्न पे फॉलो होता है। एक पेपर 9:30 to 11:30 होगा, ठीक है, वो आपका जीएस होगा। देन 3 आवर्स का ब्रेक होगा। देन 2:30 to 4:30 आपका सी सेट होगा, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि दो पेपर होते हैं, जो इनके बीच में 3 घंटे का गैप होता है ना, ये बहुत दुखदाई होता है। लिटरली बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है, स्पेशली स्पेशली अगर गर्मी का मौसम में। अभी तो शुक्र है कि गर्मी का मौसम नहीं है, लेकिन अगर जून या जुलाई के मौसम में होता है ना पेपर ये, तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। बट स्टिल 9:30 पे अगर आपका एग्ज़ाम है तो 8:45 यानी 45 मिनट पहले आपका जो एंट्री है क्लोज हो जाती है, और आपका रिपोर्टिंग टाइम है 8 AM, ठीक है। तो आप एनी हाउ इंश्योर करिए कि 7:30 तक, मतलब 7:30 आप जहाँ कहीं भी हैं वहां से निकल जाइए, और 8 तक, 8 से लेकर 8:15 तक आप सेंटर पे पहुंच जाएं, ठीक है। ताकि जो रश होता है एंड टाइम पे उसको अवॉइड करने के लिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। दूसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है आपको, कि आप प्रॉपर जो है ब्रेकफास्ट करके जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए उस एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। देन वाटर बॉटल ऑफ कोर्स आप कैरी करिएगा, ठीक है, वो भले मना करें, ठीक है, लेकिन आपको वाटर बॉटल लेके जानी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं होती है। देन एक और चीज़ होती है आपकी, जो वॉच है, ठीक है, रिस्ट वॉच, ठीक है, उसको उसको कैरी कर सकते हैं। हालांकि उसमें घड़ी लगी रहती है, बट स्टिल आप चाहें तो रिस्ट वॉच को कैरी कर सकते हैं, ठीक है, ये है। देन एक हम लोग जानने वाले हैं कि लास्ट के 10 दिन अगर हम बचे हैं हमारे पास, लास्ट 10 डेज, तो उसमें क्या ऐसा करें कि हमारे जो मार्क्स है ना वो मैक्सिमाइज हो जाएं, ठीक है। मार्क्स को मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका है, ठीक है। अभी ये तो टाइम है नहीं कि आप प्रॉपर जो है एनसीईआरटी उठाएं या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको उठा के प्रिपेयर करें। लेकिन लास्ट के 10 डेज में अगर आपके पास पीवाईक्यू अवेलेबल हैं 2024 से लेकर, अगर ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते ना, स्टिल 2015 तक, मतलब लास्ट 10 ईयर्स का पीवाईक्यू जो है, अगर आप इस समय लगा पाते हैं, जो कि हमारे चैनल पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। तो 2024 का पीवाईक्यू है, मतलब मैंने प्रॉपर से करवा रखा है उसमें, और एडिशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पीवाईक्यू से रिपीट करती हैं, वो सब थीम बेस्ड तरीके से जो जो है उसमें सब खोल के चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन, मतलब जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सिर्फ आप ये 10 साल के पीवाईक्यूज को फॉलो कर लेते हैं ना, हालांकि देखिए, एक चीज होता है कि पीवाईक्यू से डायरेक्टली रिपीट करना, तो डायरेक्ट जो रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, डायरेक्ट रिपीटेशन वाले, लेकिन वो हार्डली आपके 15 से 20 मिलेंगे, मतलब लास्ट 10 ईयर्स। लेकिन जो इनडायरेक्ट रिपीटेशन है ना, जो मैंने जो पढ़ा रखा है आपको, ठीक है, उसमें मतलब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को अच्छे से खोल के बता दिया, फिर डिटेल में एनालिसिस करके बता दिया। तो इनडायरेक्टली जो है आप एज्यूम कर सकते हैं, मतलब मिनिमम से मिनिमम 50 से 60 जो है इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। तो अगर सिर्फ आप पीवाईक्यूज को कर लेते हैं लास्ट 10 ईयर्स के, और हमारी सीरीज को फॉलो कर लेते हैं, तो आपके 50 से 60 क्वेश्चन जो है आपके श्योर शॉट हो जाएंगे, ठीक है। आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए जो है आपको कितना चाहिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 80 से 90 के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली 85 तक अगर आपका है तो बहुत अच्छा स्कोर है, आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। मतलब नेट स्कोर की, नेट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर 1.33 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बट स्टिल अगर लास्ट के 10 दिनों में आपको करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, तो पीवाईक्यू से बेस्ट कुछ रेमेडी है नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखिए, आप वीडियो देखिए, अगर आपको फायदा लगता है तो आपको जरूर देखिए वो। साथ में इसका पीडीएफ है, पीडीएफ में जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं वहाँ पे है। लेकिन आपको कहीं भी अगर पीवाईक्यू मिलता है, ठीक है, आपने अपने नोट्स बना रखे हैं पीवाईक्यू के या कहीं से भी है, तो उसको फॉलो करिए लास्ट 10 डेज में, ठीक है, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। साथ में आप करंट अफेयर जो है उसको रिवाइज करिए, ठीक है। और एक पैटर्न देखा मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस करते समय, जैसे अक्टूबर में अगर पेपर होता है ना, तो ये इसका पीवाईक्यू पूछने का तरीका क्या, मतलब करंट अफेयर पूछने का क्या है, जो अगस्त का मंथ होगा, ठीक है, उसके अलावा जुलाई का मंथ होगा, देन जून का मंथ होगा, और मई का। ये 4 महीने से जो है
आपके मोस्टली क्वेश्चन, मतलब अगर आप करंट अफेयर में जितने क्वेश्चन पूछा तो 70 to 80% क्वेश्चन जो है ना इन्हीं 4 महीने में कवर हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये 4 महीने के अवेलेबल हैं तो आप उनको जरूर देखिए। खैर अगस्त और जुलाई का तो हमारा चैनल पे भी अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। बाकी जून और मई का भी देखिए। ठीक है, प्रहार मैगजीन है यूपीपी सेशन की, उसको देख सकते हैं। अगर घटना चक्र अच्छा होता है, लेकिन घटना चक्र में ऐसे मंथ वाइज एनालिसिस नहीं होता है, तो वो बहुत बल्कि हो जाएगा। लेकिन लास्ट 10 डेज में अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो दो चीजें आप करिए, ये कि 4 महीने का करंट अफेयर, ठीक है, और पीवाईक्यू को इतना आप कर लीजिए, आपका जो है कट ऑफ जो है एटलीस्ट इंश्योर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करिए, ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है लास्ट 10 मिनट में। लेकिन अगर हाँ आपने अच्छे से पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, तो उसको तो जरूर रिवाइज करिए। रिवीजन ही करना है, कुछ नई चीज नहीं पढ़नी है इसमें। और इन दोनों को जरूर फॉलो करना है। अगर नई चीज पढ़ना भी चाहते हैं तो या तो पीवाईक्यू कर लीजिए आप 10 साल के, और लास्ट में ये 4 महीने के करंट अफेयर्स को कर लीजिए। आपका जो है पेपर जो है क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने जैसे बीपीएससी का भी जो है पीवाईक्यू करवाया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई जो पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आया, मेरे को दिखा दो। भाई डायरेक्टली पीवाईक्यू से ना बहुत कम आते हैं। मैंने जैसे करवाया है ना, वो ऑप्शंस को खोल खोल के आप उसको जाके देखिए, वहां से इनडायरेक्टली जो है कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो आपको देखें, आप देखेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। मैं एक बार एक चीज मैं आपको झलक दिखा देता हूँ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आपका यूपी पीसीएस का है, बट जैसे ये है आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू। ठीक है। कोई भी एक रैंडम उठा लेता हूँ बीपीएससी का पीवाईक्यू, जैसे 67 का बीपीएससी का पीवाईक्यू उठा लिया सितंबर में। देखिए मैंने क्वेश्चन के अलावा कितनी चीजें डिटेल में करवा रखी हैं भाई। देखिए ये आपका पूरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये सब चीजें जो चीजें जो नहीं है इसमें, सब चीजें कितनी खोल के करवा रखी हैं, यहाँ से आपके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आप इस तरीके से फॉलो करें पीवाईक्यूज को, आपको मैक्सिमम रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे चैनल से फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप जो है हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मतलब उसमें लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, आपके सारे पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर आपको 12 अक्टूबर के लिए। होपफुली आप जो भी ये वीडियो देखे, ठीक है, वो जरूर क्वालिफाई हो, यही आप हमारी दुआ रहेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।